ओम शांति। बहन जी ने टॉपिक अच्छा बताया, समय परिस्थिति के अनुसार। और कुमार महावीर महावीर को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए? एकाग्रता चाहिए। तो एकाग्रता से सिद्धि की प्राप्ति। जैसे साइंस ने देखो हमको एक साधारण उदाहरण दिया, एक कागज धूप में रख दो, निरंतर सूर्य की किरणें पड़ती, लेकिन वो कागज जलता है? सारा दिन रखो नहीं जलेगा। लेकिन वही कागज, वही सूर्य की किरणें, एक ग्लास का टुकड़ा पकड़ो, अगर हाथ हिलता नहीं है, एक ही जगह पर खड़ा करते हो, एक ही मिनट के अंदर जला सकते हो। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, जादू नहीं है। जिसको पता नहीं, जिसने पढ़ाई नहीं किया, वो कहेंगे अरे चमत्कार किया, जादू हो गया। तो क्या हुआ? पहले भी सूर्य की किरणें पड़ती थी, अभी सिर्फ ग्लास के द्वारा जा रही है। पहले पड़ती थी, फैल जाती थी, अभी हमने ग्लास के द्वारा एक जगह पर एकाग्र किया। वही प्रिंसिपल हम सुनाते, एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन वो अपने जीवन में लगाओ। इसलिए ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग क्या है? गीता में भी कहा कर्मेषु कौशल्यम। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में राजयोग क्या है? डेवलप योर कॉन्सेंट्रेशन टू अचीव परफेक्शन इन योर प्रोफेशन और इन योर स्टडी और प्रेयर वर्शिप, जो भी कुछ काम करते हो, हर कर्मों के अंदर परफेक्शन चाहिए। इसी एक आधार से हम कहते हैं, बाबा का कहना है, बच्चे अपना तन, अपना मन, अपना धन से हम भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करते हैं। कैसे? अपने कर्मों से। सिर्फ ज्ञान सुन के बाबा नहीं करेगा, बच्चे आप अपने तन मन और अपने कर्मों से और अपने लिए ही इस भारत को स्वर्ग बना रहे हम। तो वो कैसे होगा? वो कर्म कैसे होगा? तो कैसा? हर कर्म के लिए कोई भी काम करो, आप खाना बनाओ, झाड़ू लगाओ, कोई भी साधारण भी कर्म करो, उस कर्मों के अंदर स्वच्छता, उस कर्मों के अंदर नीट क्लीननेस का किसी भी एक प्रकार के भी डिफेक्ट्स नहीं दिखाई देगा। किसी प्रकार भी काम करो, कर्मों में शुद्धता। वो कब होगा? हर एक चाहता है, जो भी जहां भी मैं जाऊं, एक मिनट में मेरा काम होना चाहिए, नहीं तो लाइन में रहो, क्यू में खड़े हो जाओ। क्यों? कारण क्या है? क्यों ऐसा हो रहा है? तो इसके लिए आज तक सारे विश्व के अंदर देख लो, आप सारे विश्व के अंदर, सारी यूनिवर्सिटी में आप पूछ लो, एकाग्रता क्या है? फोकस ऑफ माइंड इज कंसंट्रेशन का। मन लगाइए। इसलिए भगवान को क्यों आना पड़ा? ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्यों खोलना पड़ा? जो दुनिया में कहीं भी ज्ञान नहीं है। इसलिए कर्म भ्रष्ट हो गए हैं, जो कर्मों से सुख शांति नहीं मिल रही है। तो भगवान स्वयं जो ज्ञान का सागर, वो इस धरती पर आकर उसने ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोला और उसके अंदर ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है जो आज तक सारी वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी में किसी ने नहीं पढ़ाया। तो वो क्या है पढ़ाई? कुछ नहीं है, अपनी एकाग्रता को बढ़ाओ, डेवलप योर कॉन्सेंट्रेशन। क्यों? किसी प्रकार भी आप संसार में कर्म करो, वो कर्म स्वयं को भी सुख देगा, संतुष्ट करेगा, औरों को भी संतुष्ट करेगा, औरों को भी सुख देगा। तो वो कर्म कैसे होगा? अभी कुमार सेंटर में रहते हो, हर प्रकार की सेवा है। तभी दुनिया भी आज कहती है, कई ऑफिस में भी कहते हैं, अरे एक ब्रह्मा कुमार काम करता है ना, बस आंखें बंद करके उसने किया ना नंबर 1। आज भी दुनिया में विश्वास है। उसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए, स्वामी चक्रपाणी करके हिंदू महासभा का अध्यक्ष था दिल्ली में। तो गया एक भाई, दिल्ली का भाई, उनको इनविटेशन देने गया कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। तो वो इधर से कमरे से इस हॉल में जा रहे थे, उनका हॉल में कुछ प्रोग्राम था। तो बीच में ये भाई खड़ा था,
तो वो स्वामी जी आते ही हंसते हंसते, स्वामी जी ये आपको निमंत्रण, आपको माउंट आबू कॉन्फ्रेंस में जाना, 1 मिनट है ना, 1 मिनट के अंदर मैं अंदर जाता हूँ, आता हूँ। तो गए अंदर, 2 घंटे तक वापस नहीं आए। उनको इच्छा नहीं थी इनसे बात करना, जानते थे ब्रह्मा कुमारियों के पास। तो 2 घंटे तक वापस नहीं आए। 2 घंटे के बाद वापस आए। जो पहले जो उस भाई की स्थिति थी, हंसते हुए मुस्कुराते, सेम कंडीशन, स्वामी जी आपके निमंत्रण देने आया था, वो देखता रह गया। स्वामी जी के मन में था कि ये मैंने 2 घंटा इनको परेशान करना है, तो इसके चेहरे पर कुछ उदासी, कुछ दिखाई देगा। आते ही दोबारा आने के 2 घंटे के बाद भी उसके चेहरे पर वही चमक, वही भाषा, वही मुस्कुराहट। तब उन्होंने गिनती किया, ये एक व्यक्ति के पास अगर ये पावर है, इतनी सहन शक्ति है, तो वो संस्था कैसी होंगी। कुछ भी हो मुझे जाना है। उन्होंने कहा मैं तो जरूर आऊँगा। आपको देखते ही चावल के हंडे में एक ही दाना देखा जाता है। एक व्यक्ति को देखते आपके अंदर इतनी सहन शक्ति है, तो ये संस्था कैसी होंगी। तो ये कर्म है, ये अपने आप नहीं हुआ है, ज्ञान आचरण में आया हुआ है। सिर्फ ज्ञान सुनने से नहीं, बहुत ज्ञान सुना है, तब कहा बहुत सुनने से, बहुत पढ़ने से कुछ भी होने वाला नहीं। एक ही बूंद भगवान के, एक बूंद बस, एक मुरली के पॉइंट आज का आपके आज आचरण में आना चाहिए। सवेरे से रात तक किसी ने भी कहा तुरंत उसको बताओ। तब कहा ब्राह्मणों के मुख में, ब्राह्मणों के हाथ में पोती दिखाता है, तो ब्राह्मणों के मुख में ज्ञान रतन टपकना चाहिए। और वो पुराने नहीं, आज का आज, गरम गरम। तो ये सब कब होगा। तो उसके लिए कहा अगर हमारे हर प्रकार के कर्म, किसी एक झाड़ू लगाओ सेंटर में, सब्जी काटो, सफाई करो, कोई भी काम करो, उस कर्मों में अगर इन्होंने काम किया, बताया इनको, निश्चिंत ये 100% हो गया है। आज दुनिया में तनाव का कारण, टेंशन का कारण ये है, इनको बताया कुछ काम करने के लिए, मैं भूल गया, मेरा ये था, मेरा वो था, तो मेरा क्या होगा। मेरे मन में चिंता चलती है, अरे इसको बताया करेगा कि नहीं, होगा कि नहीं। ये टेंशन कहाँ से शब्द आया। किसी को भी कुछ करो, कहो, वो एक्यूरेट नहीं, उसके पास बहुत सारे हैं, वो बहुत कारण बताएगा। नहीं, एक बार मैंने जिम्मेवारी लिया, ये करना है, करना है। नहीं तो दूसरों के मन में विचार आने का कारण मेरा कर्म। मैंने आपके पास बहुत सारी समस्या है, वो आप स्पष्ट करो। आज टेंशन शब्द क्यों आया, क्यों विचार चल रहा है। हमारे कर्मों के अंदर ध्यान ने, एकाग्रता ने, स्वच्छता ने, तो वो क्यों, वो कैसे आएगा। आपको मैं अपना अनुभव बताता हूँ, आज से 40 साल पहले का, आज का नहीं, 40 years बिफोर। मैंने एकाग्रता क्या चमत्कार कर सकती है, लेकिन एकाग्रता को अच्छी तरह से जानना चाहिए। हमने देखा बॉम्बे में, हमें कुछ भी पता नहीं था, तो हमारा लेबोरेटरी असिस्टेंट था, वो देखा एक एक्सपेरिमेंट फैक्ट्री से आता है, तो उसको करने के लिए मिनिमम 20 to 40 मिनट्स लेता था। मुझे साइंस का कुछ भी पता नहीं, मैं पढ़ के सीधा आया था। आते मैं देखता खड़ा हो गया, इतना टेबल पर सैंपल पड़ा है, एक सैंपल 1 मिनट लेट होता है, 1-1 लाख रुपया होता है, नुकसान होता है। कि एक सैंपल पास होने के बाद वहाँ काम चलता है, तो इतना ढेर पड़ा और वो कर ही रहा है कुछ। मैं देखता खड़ा हो गया, क्योंकि मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर पढ़ता था, तब से ही ज्ञान सुनता था। तो देखा, मैंने कहा मैं करूँ, कहते साहब आपको आता नहीं, मैं करता हूँ। हमने कहा मैं करके देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको एक। मैंने 10 मिनट में एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। ये चमत्कार नहीं, ध्यान से, एक जगह पर ध्यान, कर्म करते इधर देखा उधर देखा और 2 मिनट चला गया, एक जगह। वो एकाग्रता क्या है, वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में नंबर 1 राजयोग है। उसको हम कहते हैं तपस्या, याद, योग और तपस्या। और 1-1 घंटा नहीं चाहिए। सवेरे आप 15-20 मिनट करो, शाम को 15-20 मिनट करो, 2-2 घंटे बैठने चाहिए। आजकल रिफाइन ज्ञान मिल गया है, उसको यूज करना है। और हम इस ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में किसके लिए आए। किसी को धन चाहिए, नाम चाहिए,
सोने का ताज चाहिए, किसके लिए? एक ही लक्ष्य। बाबा ने कहा मेरा एक ही काम है, मैं पतित आत्मा को पावन बनाने आया हूं और कुछ देने नहीं आया हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं। पावन बन गया आप, सारे सृष्टि की संपत्ति अपने आप आपके चरणों में आएंगी। और इस सृष्टि में एक नियम है, अगर कोई भी अपवित्रता है, इस सृष्टि की संपत्ति का उपभोग नहीं कर सकता है। आत्मा के अंदर अगर कुछ पाप है, सब कुछ है, डनलॉप गद्दी है, एसी कमरा है, कार है, सब कुछ है, नींद नहीं आएंगे, नींद कहां मिलेगी? ये बीमारी है, ये बीमारी, कारण अंदर स्वच्छता नहीं है। तब बाबा ने कहा बच्चे मैं कुछ भी देने नहीं आया हूं, वो सब आपको अपने कर्मों से मिलेगा। कर्म श्रेष्ठ करने के लिए ज्ञान और ध्यान, और उस योग के अंदर एकाग्रता चाहिए। आज सारी यूनिवर्सिटी में एकाग्रता मतलब फोकस ऑफ माइंड, भाई जी मुझे ही देख रहा है, सुन भी रहा है, फिर भी कहते हैं प्लीज गिव अटेंशन। तो अटेंशन क्या देना चाहिए? आप मुझे ही देख रहे हो, सुन भी रहे हो, अगर सुनते सुनते इधर देख रहे हो, इधर देख रहे हो, तब कहेंगे भाई जी ध्यान दे दो। तो ध्यान क्या देना चाहिए? कौन बताएगा? क्या ध्यान देना? आप तो देख रहे हो, सुन भी रहे हो, इधर उधर तो नहीं देख रहे हो, फिर भी कहा जाता है ध्यान दे दो, प्लीज गिव अटेंशन। तो क्या अटेंशन देना चाहिए? यही एक नई चीज है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। सारा विश्व एक हाथ से नमस्ते करता है, सिर्फ एक भारत देश है दो हाथ जोड़ने को नमस्ते कहते हैं। लेकिन दो हाथ जोड़ने को नमस्ते नहीं, विधि है, छोटी अंगुली को लगनी चाहिए विधि पूर्वक। तो आत्मा, ये भौतिक हो गया, आत्मा के पास भी दो शक्तियां है। साइंस ने हमको आज तक पढ़ाया कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, बुद्धि कहां है? तब मनुष्य तंबाकू क्यों खाता है, शराब क्यों पीता है? मन को दमन करते हैं। नहीं, ये नहीं सोचना है, नहीं, मन को दमन नहीं करो, कंट्रोल नहीं करो, मन को समझाओ। किसी को देखते गलत विचार आ सकता है, समझाओ, नहीं ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कौन करेगा? इसका ज्ञान है। पॉजिटिव सोचो। कैसे सोचो? भाई को बहन जी कह सकता हूं, भाई दिखाई देता है। कैसे पॉजिटिव सोचो? दुनिया में बहुत पॉजिटिव कोर्सेस है, कैसे सोचो? आपको देखते याद नहीं कर, हाँ यही भाई था, वो इसने 2 साल पहले बहुत गुस्सा किया था, याद नहीं आएगा? आएगा। कैसे शुभ सोचो? दुआएं कैसे दे दो? तो इसके लिए ब्रह्मा कुमारी आश्रम में राजयोग नंबर 1 कुछ नहीं, डेवलप योर कॉन्सेंट्रेशन। वो क्या कि मन और ये बुद्धि, इन दोनों को एक करो। और ये दोनों अगर परमात्मा से जोड़ते हो, पढ़ाई में लगाते हो, बिजनेस में लगाते हो, तो बिजनेस नंबर 1, एक भी मिस्टेक्स नहीं होंगे। पढ़ाई में लगाते हो, जो भी पढ़ते हो सारा रिकॉर्ड हो जाएगा। भगवान में लगाते हो, सारी शक्ति ग्रहण करते हो। अगर आपको करंट चाहिए, 2 तार जोड़ना पड़ेगा, एक तार जोड़ने से बल्ब जलेगा? तब बाबा ने कहा बच्चे विकर्म विनाश करना चाहते हो तो मन बुद्धि मेरे से जोड़ दो। नहीं तो याद, विश्वामित्र ने भी कितने साल तपस्या किया तो भी क्रोध को जीत नहीं सका है। अभी भी आप देख लो, अभी आप जो कुमार भाई बैठे हो, बाबा के लाडले बच्चे महावीर, कम से कम 1 साल से पुराने, उससे कम तो कोई नहीं होंगे, सही? और उसमें से आप बताओ, आज से 1 महीने के अंदर एक दिन भी किसी ने गुस्सा नहीं किया हो, ऐसा कोई कुमार है? महावीर है? हाँ देखो, एक कितना है देख लो, मैं कौन से महावीर 1 महीने के अंदर एक दिन भी गुस्सा नहीं किया। मैं 1 2 3 4 5 6 7 मैं 10 15 ही जाएंगे सत्युग में, बाकी नहीं जाएंगे। हाँ, अगर बाबा ने कहा बच्चे 1 कदम आप रखो, 1000 कदम मैं लूंगा, 1 विकार आप जीत लो, बाकी 4 मैं ले लूंगा। एक ये क्रोध सबका कारण है, सारी बीमारियों का, दुखों का, दूसरों का भाग्य भी बिगाड़ने का कारण ये क्रोध है। भगवान से दूर होने का भी 1 मिनट में कितना काम करता है। मैंने गुस्सा किया, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, दूसरों क्या क्या, उसको भी नींद फिटा दिया मैंने,
और बाकी लोग देखते हैं, अरे ये ब्रह्मा कुमार होके ऐसे बोलता है, ऐसे गुस्सा करता है, दूर रहना इनसे। उसका भी भाग्य बिगाड़ दिया। औरों का तकदीर भी बनाना अपने हाथ में, अपने आचरण में है, दूसरे भी देखते हैं। तब बाबा ने कहा, बच्चे एक क्रोध को जीत लो, और उसके लिए कुछ नहीं करना, इतना सहज है, सिर्फ लक्ष्य चाहिए। उसकी दवाई भी दूंगा, दवाई भी है, विधि भी है, 1 महीना नहीं 1 हफ्ता दवाई ले लो, और एक विकारों पर जीत पाना हमारे हाथ में है। भाई जी बहुत गुस्सा करता है, आग लगती नहीं है, दर्द नहीं होता शरीर को, सिर्फ मुझे समझाना है, बोलने दो। कुत्ता बहुत भौंकता है, रास्ते पर हाथी जाता है, कुछ करता है, वो भौंकते भौंकते अपने आप शांत हो जाएगा। आप अपने रास्ते पर चलो। ये हिम्मत चाहिए, ये समझ चाहिए। क्यों हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आए? अपना भाग्य बनाने के आए, अपना विकर्म विनाश करने आए, तकदीर बनाने के लिए आए, हिसाब किताब पुराने मिटाने के लिए आए कि बनाने के लिए आए हो? बताओ। नहीं, उन्होंने 100 दफा गुस्सा किया, मैंने 1 ही मिनट किया था, चलेगा? चलेगा? उसने तो इतना किया, मैंने 1 किया। 1 भी चिंगारी लगाओ तो क्या होगा? वो हिम्मत चाहिए। इस कुमार के भट्टी में 1 प्रतिज्ञा करके जाओ, और कुछ नहीं, बाबा बुलाता है, बाबा चाहता है, समय अभी आया है प्रत्यक्ष। अपने को, बाबा को प्रत्यक्ष करने की जरूरत नहीं है, अपने को प्रत्यक्ष करो कि अपनी अवस्था। बाबा चाहता मुझे ऐसा एक सैंपल चाहिए, मैं विश्व के सामने दिखाओ, ये क्रोध मुक्त है कुमार है, ये पवित्र कुमार है। शो केस में मैं किसको रखूं? ऐसा एक सैंपल चाहिए। क्योंकि आप सेंटर में रहते हो, दुनिया में रहते हो, कितने लोगों के साथ कनेक्शन है, लोग ज्ञान नहीं सुनना चाहते हैं, आपका आचरण देखना चाहते हैं, अरे ये व्यक्ति है। इसलिए एक निर्णय करके जाना। उसकी दवाई भी देता हूँ, जाते समय बाबा को चिट्ठी लिख के रखे देना, बाबा ये क्रोध मधुबन में रखो, वापस भेजना नहीं, भेजना नहीं हमारे साथ, क्रोध मुक्त होके जाना। सदा के लिए नहीं, एक प्रतिज्ञा करो, सिर्फ 1 महीने के लिए। एक बार आदत बन गए ना, अपने आप चलेंगी, लेकिन उसकी दवाई चाहिए, उसके लिए अभ्यास भी चाहिए, ऐसे अपने आप नहीं जाएगा। तो वो चाहिए। मैं आपको सुना था एकाग्रता कि एक मन और एक बुद्धि, इसको दोनों को एक करने की जो बाबा ने विधि बताया, तपस्या। जैसे देख लो, आप योग में बैठते हो, आप अपने आप को देखना, बाबा से बात करते हो, बाबा मैं आत्मा हूँ, आपका बच्चा हूँ, ज्योतिर्बिंदु हूँ, चमकता हुआ सितारा, बाबा आप प्यार के सागर हो। अरे आज उसको फ़ोन करना था, ये कौन कह रहा है, ये कहाँ से आया? 2 आत्मा तो नहीं है, बुद्धि हमारी खाली है। तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में मन और बुद्धि दोनों चलाना है। इसको कहा शांति की शक्ति। देखो सारे हॉल में फैन चलाया जाए, सब भी फैन चलाए, एकदम ठंडा हो जाएगा ना। तो ऐसे योगी वो जिसका तन और मन शीतल हो, कभी ये 2 फैन चलना चाहिए। अब हम कहते हैं योग में बैठ के गीत सुनते हैं, गीत का चिंतन चल रहा है, मन चल रहा है, सुन रहे हम, कर नहीं रहे कुछ। इसलिए अमृत वेले और शाम को जब भी आधा घंटा बैठते हो, आप यहाँ करके देखना। अब प्रैक्टिकल पुरुष चाहिए, ऐसे किसी को कहो योग से ये होगा, योग से ये होगा, कुछ नहीं होगा जब तक अपना अनुभव नहीं है। लोग अनुभव चाहते हैं, आप कैसे करते हो? सिद्धि चाहते हैं, अपने आप सिद्धि नहीं मिलेंगी, तो वो चाहिए। आप करके देखना आराम से, 1-1, 2-2 घंटा नहीं चाहिए, आधा घंटा मैक्सिमम, कम से कम 20 मिनट बैठो। उस 20 मिनट में, आधा घंटे में 1 सेकंड भी इधर उधर के विचार नहीं। उसको इंग्लिश में कहते हैं लाइन क्लियर, यहां से परमधाम तक लाइन क्लियर, फिर कनेक्शन क्लियर, वहां कनेक्ट होना चाहिए, तब करंट पास होगा। फिर रिलेशन, हमारा बाप है, सद टीचर है, सदगुरु है, रिलेशन जोड़ना, तब आप ज्यादा समय टिक सकते हो। तो उसके लिए विधि चाहिए, तब हमारे आचरण में, व्यवहार में, कर्मों में, संस्कारों में जो सिद्धि चाहते हैं हम, कि क्रोध नहीं होना चाहिए, मेरे से ऐसे गलत शब्द निकलना नहीं चाहिए, मेरे कोई भी काम, दूसरों कर्मों से दूसरों को दुख नहीं मिलना चाहिए। ये कब होगा? जब कर्मों के अंदर सिद्धि हो, आचरण के अंदर सिद्धि हो, अपने आप तो नहीं होगा है, वो पावर चाहिए। सामने वाला कुछ करते हुए भी मेरे अंदर कंट्रोल चाहिए,
हाँ वो बहुत कुछ करेगा, परीक्षा लेगा, मुझे नहीं बोलना है। अपने ऊपर नियंत्रण चाहिए। योगी वो जिसका स्वयं पर नियंत्रण हो, जिसको आप कहते हो स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। जिसका आज अधिकार अपने ऊपर नहीं, भाई जी मैं बोलना नहीं चाहता, निकल गया, मेरा स्वयं पर कंट्रोल नहीं है ना, नियंत्रण नहीं ना, तो कौन करेगा? तो उसके लिए सहज विधि है। मैं अपने अनुभव से बताता हूँ, मैं भी आज योग में बैठेगा वही विधि करता हूँ बैठते ही। ये मुझे बाबा ने सिखाया। एक बार मैं बाबा से मिल रहा था, बाबा ने कहा बच्चे बहुत अच्छी सेवा करते हो। 1986 ऐसा लगता है, ओम शांति भवन में। तब बाबा ने कहा बहुत अच्छा बाबा, मैं किसी को कुछ सुनाऊँ ना, सब लोग कहते हैं कि ये साइंस की बात करता है। नहीं बच्चे, सुनाओ, लेकिन व्यक्ति को परख कर ज्ञान की गुह्य बातें बताना। तो मैंने मन में सोचा कि बाबा मैं व्यक्ति को कैसे परखूं? दूसरे दिन से, नहीं तो एक एक विदेशी सबसे कोर्स करने बैठो 1-1 घंटा लगता था, दूसरे दिन से 10 मिनट के अंदर हो गया। तो बाप टीचर है, बाप के सामने रखो, वो सिखाता है। बैठते ही मैं उस दिन से शुरू किया, बैठते ही, क्योंकि बाबा ने एक विधि बताया ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, राजयोग आत्मा समझ मुझे याद करो। ये भाई तो दिखाई देता मुझको, है ना, भाई तो दिखाई देता। कौन सा भाई है? भाई जी आपका नाम, आप कहाँ से आए हो, आप क्या कर रहे हो? हाँ, तब समझ में आया ये भाई वो है। मैं आत्माओं तो समझता हूँ, लेकिन बैठते ही, नहीं तो हर सेकंड मैं माना शरीर की स्मृति है। कभी पूछो भाई क्या आपका नाम क्या है, आप मैं आत्माओं कहेंगे? नहीं, मेरा ये नाम। कम से कम योग में जब बैठते अमृत वेले शाम को, बैठते ही मन पूछता है बुद्धि को मैं कौन? बुद्धि जवाब देती है। अगर आपने कल मुरली सुनी हो अच्छी तरह से, कल मुरली के अंदर एक शब्द आया, देखना, बहुत सोचने लायक। बाबा ने कल कहा आत्मा जब स्वयं का अनुभव करेंगी तब देह अभिमान मिटेगा। कल मुरली के अंदर एक पॉइंट था, विशेष पॉइंट बाबा बता, हमको सोचना चाहिए उसके बाद। आत्मा स्वयं का जब अनुभव करेंगी तब देह अभिमान मिटेगा, नहीं तो देह अभिमान अपने आप नहीं जाएगा। अब भी हमारे अंदर मैं माना शरीर, मैं माना ये, मैं माना वो अभी है, वो अपने आप नहीं जाएगा। अब मुझे समझ में आना है मैं कौन? मैं ये आत्मा हूं। इसलिए जब भी योग में बैठते हो, बैठते ही अपने को जागृत करना है। देह के भान से आत्मिक भान में आना चाहिए। फिर आत्मा समझने के बाद बाबा से कनेक्शन जोड़ सकते हैं। तब जो बाबा की शक्ति है वो हमारे विकर्म को विनाश करती है। बाबा ने कहा ज्वाला स्वरूप में ही विकर्म विनाश, तो उसी लक्ष्य लेके हम इधर आए हैं। हॉस्पिटल में क्यों जाते हो? डॉक्टर का दर्शन करने नहीं, बीमारी को मिटाने के लिए। जितने अपने, अगर आप कहेंगे हमारे अंदर पाप है, क्या पता प्रूफ? पाप आत्मा पुण्य आत्मा लिखा हुआ है, कैसे कहते हो? अब भी मुखड़ा देख ले प्राणी, अब भी पता चलता मैं कौन सी आत्मा हूं, किस ग्रेड की आत्मा हूं। जब हम रात को सोते हो, आंखें बंद करके सोते हो, न देखते हो न सुनते हो, स्वप्न कहां से आ रहे हैं? अब भी 5 विकारों में से ये इस प्रकार के स्वप्न आते हैं, कहीं से नहीं आते हैं, बाहर कुछ भी नहीं है, अंदर भरे हुए है। स्वप्न बताता है मेरे अंदर कितना पाप भरा हुआ है। अगर अंश भी रह गया, सत्युग में जा सकते हैं। तब का कर्मातीत फरिश्ता कौन? जिसके अंदर अंश भी विकर्म नहीं है, अंदर पूरा संस्कार क्लीन। कर्मातीत फरिश्ता, पवित्र आत्मा, कल देवता। अपने आप नहीं, अपने आप कहेंगे मैं फरिश्ता बनो नहीं, अंदर की सफाई चाहिए। एक ही काम करना है। यह संस्कार ही मन में विचार आता है, कर्मों में आता है। बाबा ने कहा संस्कार को मिटाओ, अंदर से सफाई करो। तो उसके लिए ऐसी एकाग्रता चाहिए। उसके बाद देखना आपके हर कर्म अपने आप स्वच्छ होगा। अगर अभी अंदर गंदगी है, न चाहते हुए भी वो संस्कार जागृत होता है। अंदर की सफाई नहीं, और वो भी बहुत नहीं चाहिए, 10-15 मिनट। देखो एक ही मिनट के अंदर कागज जला सकते हो, विधि से सिद्धि है। इसलिए आप करके देखना, कल सवेरे 15 मिनट भी बैठो, देखना एक भी इधर उधर के विचार नहीं आएंगे। क्यों? मन
प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देती है। नहीं तो हमारा कहते मन चलता है, बुद्धि को कुछ काम ही नहीं। जो पुरानी यादें हैं वो योग में, इसलिए आज बाबा ने कहा था योग में युद्ध है, ज्ञान में युद्ध नहीं है। आज मुरली में सुनाया, युद्ध कहाँ है? योग में। क्यों? बुद्धि खाली है, वो इधर उधर की बातें, माया रावण सब आएगा। कहाँ से आया? मेरे संस्कार। इसलिए बैठते ही शुरू करो, मैं कौन, तुरंत बुद्धि जवाब देती है, मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं। एक दिन मैं ब्राह्मण आत्मा हूं, बुद्धि से कुछ निकलना चाहिए, समझ से। दूसरा, मेरा रूप, तुरंत बुद्धि से जवाब, मैं सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रुकुटी के बीच में बैठा हूं, यहां नहीं है, अंदर है, इन बिटवीन हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बीच में है। तो मैं इसलिए कहा विजुअलाइज नहीं, रियलाइज है। विजुअलाइज दुनिया का शब्द है, बाबा का शब्द नहीं। रियलाइज का महसूस होता है, ठंडी हवा लग रही, कहाँ दिखाओ? महसूस, मैं इस भ्रुकुटी के बीच में सफेद चमकता हुआ सितारा हूं। फिर मेरे गुण, मेरे 7 गुण हैं, रोज पढ़ाओ, याद दिलाओ। जब मैं परमधाम से आया था कैसे था, कितना पवित्र था, ऐसे मुझे पवित्र बन के जाना है। जब मैं परमधाम से आया था, जैसे आया था वैसे ही जाना है। कैसे आया था मैं? बिल्कुल शांत शीतल आत्मा था, ऐसे मुझे आज शांत शीतल आत्मा बन के जाना है। एक एक गुण धीरे धीरे अपने को पढ़ाओ। और इसलिए कहते हैं औरों को पढ़ाना सबसे सहज काम है और सबसे कठिन काम है स्वयं को पढ़ाना। ये सवेरे सवेरे उठकर अपने को पढ़ाओ, मेरे गुण क्या है, एक एक गुण पढ़ाओ। चौथा, मेरे कर्म, मैं इस भ्रुकुटी के बीच में बैठकर, नहीं तो योग में बैठे, कोई आया कोई गया, अरे वॉचमैन है कि योग करने बैठे हो, किसी को ड्यूटी दिया, कौन आया कौन, हमारा क्या काम है। आज तब बाबा ने कहा, आज मुरली अगर अच्छे सुने हो, बाबा ने कहा कौन व्यक्ति है वो जिसका स्थिर एकाग्रता, एक रस अवस्था। अगर आप कहते हो मैं यथार्थ बाबा को याद करता हूं, उसकी प्रूफ क्या है? उसकी इंद्रिया शीतल अवस्था, स्थिर एक रस अवस्था। योग में बैठे, इधर बैठा, किसी को नींद आ रही है, नींद के समय पर नींद करेंगे ना, खाने के समय पर खाना खाएंगे ना, कि यहाँ बैठ के भी खाना खाएंगे। कभी ऐसे लोग भी है, बैठे सुनते सुनते, जैसे पिक्चर हॉल में बैठते बैठते तो उधर खाते रहते हैं। कर्म, समय पर कर्म, ये नियम, ये मर्यादा। अभी योग के समय पर अलर्ट, मुरली के समय पर मुरली, खाने के समय पर खाना, खाने का स्थान अलग है, योग सोने का स्थान अलग है। तो यहां बैठ आधा एक घंटा बैठ, हम किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं, और जो करेगा वो पाएगा। इसलिए विधि पूर्वक, अगर किसी को दिखाने के लिए, बाबा भी कहता है बच्चे मेरे लिए नहीं, आप जो कर रहे हो आपके अपने विकर्म विनाश करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। नहीं तो जो किया, जितना किया उतना पाएंगे। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं और किसी के लिए नहीं कर रहे हम, अपने अपने आप को पता चलता मेरा संस्कार कहाँ तक मिटा हुआ है, कहाँ तक मेरा संस्कार अभी भी है। रात को सपनों में कौन से स्वप्न आते हैं, अभी भी अंदर है। अभी तीव्रता बढ़ाओ, 5 मिनट के आधा घंटा से 1 घंटा, अभी क्या करना चाहिए, प्लानिंग करना पड़ा, अपने आप तो नहीं जाएगा। तो बैठते ही मेरा कर्म, मैं इस आँखों से देखता, अभी योग में बैठे, इधर उधर कोई काम नहीं, एक जगह पर देखते बैठ जाओ। 5वां, मैं कहाँ से आया? परम धाम में। परम धाम में कौन है? बाबा ने कहा बाप समान बनो। मेरा बाप क्या करता है? पवित्रता का सागर है। बाबा आपके जैसे, बाबा से बात करो, 8 शक्ति है बाबा की। बाबा पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, दुख हरता सुख करता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, भाग्य विधाता है, दिव्य बुद्धि दाता है। एक एक शक्ति ले लो। बाबा ने कहा बच्चे बाप समान बनो। मेरा पिताजी क्या करता है? पवित्रता का सागर है, ऐसे मुझे बनना चाहिए। बाबा आप तो परमधाम में रहते हो, आपको तो शरीर तो है ही नहीं, आप किस में पवित्र हो? मैं आपके जैसे कैसे बनूं? अगर मैं परमधाम में रहता था मैं आपके जैसे होता था, मैं इधर और आप इधर। बाबा ने कहा मैं टीचर भी हूं, पढ़ाता भी हूं, हर चीज पूछो, लेकिन शक्ति के ऊपर ही बात करना। संसार के दुख समस्या बीमारी वो अलग, वो सूक्ष्म तन में रूरियान करो, बाबा के कमरे में करो। परम धाम में बैठते हो, बाबा के एक एक शक्ति ले लो।
बाबा आप शांति का सागर हो, मैं आपके जैसे शांत कैसे रहूं? ये देखो ये ऐसा करता है, वो ऐसे करता है। आप कहते हो क्रोध नहीं करो, आप ऊपर बैठो, आप संसार में आओ तो पता चलेगा क्रोध कैसे आता है। ऊपर बैठ के बताना सहज है ना? तो ऐसे एक एक शक्ति लेके बाबा से बात करो, एक रस, एक एक 5-5 मिनट 10-10 मिनट ले लो, आराम से चिंतन करो। बाबा मैं आपके जैसे शांत कैसे रहूं, आपके जैसा क्रोध मुक्त कैसे बनो? आप कहते हो तो एक से बात करते, उसको कहा कनेक्शन क्लियर। 8 मिनट अगर मन बुद्धि परमधाम में है, एक भी इधर उधर का विचार नहीं आया। मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देती, दोनों कनेक्ट है। दोनों अगर 8 मिनट अगर जोड़ के रखा तो करंट चार्ज होता है। ऐसे 1 महीने करके देख लो आप, देखो जो बार बार बुरे स्वप्न आते हैं धीरे धीरे मिटते जाएंगे, तब विश्वास होगा। योग से विकर्म विनाश होते हैं, अपने आप नहीं। 2 घंटा बैठे, नींद आ गई, इधर देखा उधर देखा, किसको दिखाने के लिए कर रहे हो? किसी के लिए नहीं है। 15 मिनट बैठो बस, 5 मिनट मेरा मन बुद्धि तो वहां स्थिर होना चाहिए। जैसे धूप में कागज रखो, 1 घंटा रखा कुछ नहीं हो रहा है, 1 ही मिनट में जला सकते हो। तो मन बुद्धि वहां स्थिर होनी चाहिए। और एक एक शक्ति लेके बात करो, 1 महीना सवेरे। और देखना, आप कहेंगे जो पवित्र है वो योगी है। पवित्र क्यों रहना चाहिए? मन बुद्धि को योग करना है। शरीर की ब्रह्मचर्य क्यों चाहिए? क्यों चाहिए ये भी पता होना चाहिए आपको। जो पवित्र है वो योगी है। जो ब्रह्मचर्य की शक्ति 3 जगह यूज कर रहा होगा, अन्न हम जो खाया वो कहाँ जाएगा? उसका 3 यूज है। या उस शक्ति को योग में जलाओ। जैसे दीपक जलता है, 1 लीटर तेल डाला, कहाँ गया वो? तेल का तो आग नहीं लगी, बत्ती खींचती है। तो जितना आपका मन बुद्धि परम धाम तक, तब बाबा ने कहा प्योर पेट्रोल चाहिए। तो जितनी मन बुद्धि परम धाम स्थिर होती है, उतनी हमारी ब्रह्मचर्य शक्ति ये स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को सप्लाई होती है। तब योगी फ्रेश होके बैठता है। अगर तेल नहीं है तो क्या होगा? नींद आएंगी, व्यर्थ विचार आएगा, भारीपन लगेगा, क्योंकि बिना तेल के आप गाड़ी चलाना चाहते हो। तब कहा जो पवित्र है वो योगी है। फिर जितनी आपकी ब्रह्मचर्य शक्ति योग में बैठे चल एकाग्र करते हो, योगी की काया निरोगी कहा। सफेद कण तैयार होते हैं, रोग निरोधक शक्ति तैयार होती है और बोन को मिलती है। योगी की हड्डी मजबूत। तब का दधीजी ऋषि ने हड्डी हड्डी यज्ञ में स्वाहा किया, कभी थकते नहीं है। तो वो योग चाहिए। सिर्फ ज्ञान बहुत है दुनिया में, कितना किताबें है, कितने शास्त्र है, कौन बना है क्रोध मुक्त? तब कहा विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया तो भी क्रोध को जीत नहीं सका। आज बाबा वो चाहता है बच्चे 15 मिनट ही करो अपने लिए, किसी को नहीं चाहिए, ना बाबा को चाहिए ना दुनिया को जाएंगे। जो मैं कर रहा हूं मेरे लिए। सवेरे उठकर आधा घंटा, शाम को आधा, किसी कारण सवेरे नहीं हुआ शाम को कंपलसरी नहीं, उठना ही नहीं, उठ करके भी नींद करते बैठो, किसको दिखाने के लिए कर रहे हो? ये जबरदस्ती नहीं। स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट बाय फोर्स, इट इज बाय विल। ये जीवन हम अपने लिए कर रहे हैं, हम किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं। और किसी से हमको कुछ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बाबा का सर्टिफिकेट चाहिए। भगवान के लिए हम कर रहे हैं, ये समझ के करते हो। कभी सेंटर में सेवा भी करते हो, किसी के लिए नहीं, आपने नहीं किया दूसरा करेगा, कभी किसी के लिए नहीं कर रहा, अपना भाग्य बना रहे हो। ये बुद्धि में रखना, तब आपके सेवा में कभी भी विघ्न नहीं। अब मैं इनको खुश करने के लिए कर रहा हूं, इनसे मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, इनसे मुझे कुछ मिलना चाहिए, इसके लिए करते हैं। वो 1 महीना 1 साल 10 साल करेंगे, एक दिन नहीं मिल गया ना, टूट गया। नहीं, हम किसी के लिए नहीं कर रहे। हम जो कुछ कर रहे हैं अपना तन मन धन अपने लिए ही, और वो भी शुभ बाबा के श्रीमत के अंदर। सेंटर में रहते हुए भी सेवा करो, बुद्धि में एक ही रखो कि मैं शुभ बाबा की यज्ञ की सेवा कर रहा हूं। एक का पदम गुना जमा हो रहा है। अगर किसी व्यक्ति ने कहा उनको देखकर करते हो, एक का एक गुना जमा होता है। सेवा करने के बाद भी वो खुशी नहीं, वो ताकत नहीं है, वो भाग्य नहीं बन रहा है, क्योंकि मेरे नजरों में कौन है? व्यक्ति है। हम इनके लिए कर रहा हूं, इनके डायरेक्शन के, इनको खुश करने के लिए कर रहा हूं।
मुझे इनसे कुछ चाहिए, तब वो ताकत नहीं है। इसलिए एक योग में चाहे तो बैठे हो, 15 मिनट बैठो, मन बुद्धि वहां स्थिर। उसमें देखो एक भी इधर उधर के विचार कहां से आएंगे? मन प्रश्न कर रहा है, बुद्धि जवाब दे रहा है। मैं बात करता रहता हूं, बीच में खा सकता हूं? 2 things cannot be done at the same time। 2 काम एक साथ नहीं होगा, या बोलते रहो या खाते रहो। अभी क्या हो रहा है? बुद्धि यूज नहीं हो रही है। गीत सुन रहे हैं हम, योग में बैठते गीत सुन रहे हैं। अभी भी देखो गीत सुन रहे थे, आप साक्षी होके देख लो आपके अंदर क्या क्या विचार आया, कहां कहां के प्लान चले। तब का साइलेंस की शक्ति का, जो ये दोनों फैन अगर आप इतने बैठे ना 15 मिनट भी सबके मन में एक जैसा विचार चला, एक वैक्यूम क्रिएट होता है। वो साइलेंस की शक्ति है। वो सबके पापों को मिटा देगा, विघन को भी मिटा देगा। वो पावर चाहिए। सबके मन में एक जैसा विचार चलना चाहिए। आधा घंटा चल गया तो बस, वो है साइलेंस की शक्ति। उसको कहता है योग बल। वो विघन को विनाश करता है। वो नहीं आज कोई कुछ मुरली का पॉइंट सोच रहा है, कोई रूरियान कर रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई और कुछ कर रहा है। उसके कारण आज हमारे योग के अंदर वो ताकत नहीं है। जो सेंटर में कहो, बाहर को जो विघन है, ये विघन क्यों आ रहा है? सेवा में बल नहीं। मुझे याद है शुरू में दादी प्रकाश मणि क्या करती, मधुबन में ओम शांति वन में कॉन्फ्रेंस है, 2 दिन शाम को 2 घंटा सबको कहती थी, सब कुछ छोड़ के आके ओम शांति वन में बैठो, मेडिटेशन हॉल में। कोई गीत नहीं, कुछ भी नहीं। 2 घंटा दादी स्वयं बैठती थी, 2 घंटा एकाग्र, पिन ड्रॉप साइलेंस। क्यों? अगर हम ये शांति की शक्ति जमा करते हैं, आने वाले उनको ये शक्ति मिलेगा। घर में खाना बना के रखो तो आने वाला खाना खाएगा ना। हम आने वाले इतने लोगों को क्यों बुला रहे? शांति का अनुभव करने के लिए। तो शांति कहाँ है? हमको तैयार करना पड़ेगा। हमारी अवस्था सेंटर में भी कभी भी कोई प्रोग्राम करते हो, 1 घंटा सेंटर में रहने वाले अच्छी तपस्या करो, तो तपस्या से सेवा में सफलता है। सिर्फ सेवा में दिन सवेरे से रात तक भागा दौड़ी कर रहे हो, प्राप्ति नहीं है। न शांति, न स्वयं संतुष्ट, न दूसरे भी संतुष्ट। आने वाले खा पी करके अच्छा अच्छा करके जाएंगे, हम कहाँ हैं? हमारे अंदर कितना टेंशन। तब कहा योग बल से सेवा करो, बाहुबल से नहीं, वाणी के बल से नहीं, योग की शक्ति चाहिए। तो आधा घंटा विधि पूर्वक बैठो, मन बुद्धि वहां एकाग्र होना चाहिए। उसके बीच में कोई भी इधर उधर के विचार आते ही नहीं है, क्योंकि मन प्रश्न करता है। बुद्धि अगर बुद्धि खाली है तो दूसरे, अरे कल जाना है, टिकट बुकिंग करना है, ये काम करना है, आएगा जरूर। तो कहा योग में वियोग आ गया। न माया न रावण, कुछ नहीं। बुद्धि को हमने काम नहीं दिया। इसलिए बाबा ने बहुत दफा कहा, ज्ञान के आधार से मन बुद्धि को चलाओ। नहीं चलाया तो वो अपने आप अपने पुराने संस्कार के आधार से मन बुद्धि चलेंगी। तो मुझे चलाना है मन बुद्धि को। तो ये अगर तपस्या अगर है तो हमारे कर्मों में सिद्धि है। नहीं तो आज सेंटर में भी आप जाओ, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ। कुमार है, हमारे साथी है, देख लो। एक भाई था कुमार। आप जवाब देना कि क्या होता है कि ये भाई सेंटर में अभी भी जीवित है। उसने 2-3 सेंटर खोले हैं, आज भी जीवित है। कहानी नहीं बताता हूँ। एक कुमार, एक ही कुमार था, 3-4 माताएं। आज से 20 साल पहले बहन जी आके बोलती थी, भाई जी एक कुमार बहुत सेवा करता है, बहुत अच्छा, पढ़ा लिखा नहीं, सवेरे 8 बजे जाता है और रात को 8 बजे तक नौकरी करता है। और उस कुमार को रोज बहन जी 7 बजे मुरली सुनाने आती है। वो दौड़ दौड़ के साइकिल से आके बैठ जाता है सामने। अरे तुम बैठ गया, जाओ पानी भरो। 7 बजे पानी आता है, नहीं तो पानी नहीं आता है गवर्नमेंट का। चलो बहन जी ने कहा गया कि पानी भरने लग गया। 2 दिन किया, तीसरे दिन सोचा बहन जी तो मुरली सुनने देती नहीं। बाबा ने कहा मुरली मिस नहीं करो, तो क्यों जाना चाहिए? जाना है बंद कर दिया। 1 साल नहीं गया। 1 साल के बाद मिला, भाई अरे तुम सेंटर में नहीं जाते हो? बहन जी कह रही थी, भाई जी मैं क्या करूँ, मैं जाता हूँ मुरली सुनने के लिए, बहन जी मुरली सुनने तो देती नहीं। अरे आपने अपना भी भाग्य बिगाड़ दिया, भगवान को भी भूखा रख दिया। आप पानी नहीं भरेंगे तो बाबा को भूख कैसे लगेगा? भाई जी मैं क्या करूँ,
आप आज पूछ रहे हो, 1 साल तो चला गया, अभी आप जवाब दे दो, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अगर उस जगह पर आज आप सेंटर में जाते हो, मुरली करने, योग करने बैठे, योग मुरली क्लास में बैठे, बहन जाएंगी, अरे कोई स्टेशन पर आ रहा, लेने जाओ, आपके मन में विचार चलेगा ना, मैं मुरली सुन रहा था, सेवा बाद में भी कर सकता है, तो चलेगा कि नहीं चलेगा? और बाबा ने मुरली मिस करो कहा, बाबा का पहले श्रीमत है, कल्प में एक ही चांस है, सेवा तो सदा ही करेंगे, तो क्या करना चाहिए? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, कोई उपाय है? क्या करना चाहिए? हाँ, मुरली सुनने के बाद करो। उस समय आप पहले से बताओ, वो पढ़ा लिखा नहीं, और 7 बजे पानी आता है उसी समय करना है, तो मुरली मिस करके पानी भरे चलेगा? बाबा भाई जी का श्रीमत है, सुना, तो इसलिए मैं पूछा, तो नहीं, दोनों नहीं मिस होना, इससे दोनों काम होना चाहिए, युक्ति युक्त कर्म कर का, जो योग युक्त है। तो हमने कहा उसको, भाई जी आप पैसे तो कमाते हो, एक प्लास्टिक का ड्रम ले लो, नल गवर्नमेंट का धीरे धीरे आता है, नल के नीचे ड्रम रख दो और आके बैठ जाओ, 10 मिनट मुरली सुनो, 10 मिनट के बाद जाके देखो भर गया, पानी भी भर गया, मुरली भी सुनी, दोनों काम कर सकते हो। ये युक्ति कौन सिखाएगा? तब कहा, बाबा के बच्चों को सेवा पर हम औरों के लिए नहीं करते, अपना भाग्य बना रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं हम, औरों को नहीं, आप नहीं तो दूसरा करेगा। तो सेवा में कभी ना शब्द नहीं, आप करो या औरों से कराओ। अगर आप बैठे बैठे कुछ कहा, आपने फ़ोन करो, आजकल मोबाइल है, किसी को बताओ स्टेशन से आप लेके आओ, नहीं तो आपके और एक दोस्त को बताओ, अरे आज आप सेवा करो, कल मैं आपकी सेवा करेगा। आप करो या औरों से कराओ, ना शब्द नहीं आना चाहिए कि ये भगवान की सेवा है, ये मेरा भाग्य का आधार है। कैसे भाग्य बनेगा? अपने आप तो नहीं बनेगा, कुछ करने के बगैर। आपके सामने बहुत समस्या है, बहुत बातें हैं, लेकिन भगवान की सेवा ना नहीं, आप कर नहीं सकते हो, दूसरों से कराओ, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ना शब्द नहीं होना चाहिए, ये एक लक्ष्य। दूसरा, और एक मुझे बता, अगर आपके अंदर बाबा ने कल कहा, अगर आज कहा, यथार्थ बाबा की याद है, तो वहां हमारे मन में किसी से मान शान इच्छा कुछ नहीं। अगर एक भाई को काम कहा, नहीं किया, को जाने, छोड़ दो, मैं करो या औरों से कराओ। वो ऐसा नहीं करता, वो ऐसा करता है, किसी की कमी है, कोई गुस्सा करता है, सभी राजा तो नहीं बनेंगे ना, दास दासी भी, बाकी भी काम करने वाले चाहिए। तो हमारे अंदर योग और धारणा में एक कमी है, खास कुमारों के अंदर, एक जगह पर टिक नहीं सकता है कि किसी से बात करो, इधर उधर की बातें पर चिंतन बहुत चल रहा है। अगर ये भाई को गुस्सा आता है, बहुत बहुत गलत काम करता है, आपको बताने से वो ठीक हो जाएगा? हो जाता है तो बताओ, कोई भी बता दो, भाई जी इसको कैसे पता चलेगा ये भाई कैसा है? औरों को बताने से इसका परिवर्तन होगा? हो जाता है तो बताओ, कोई है? ये हम करते हैं, किसी को मिला तो क्या सुनाएंगे? आप इसका परिचय कैसे देंगे? अरे ये बहुत गुस्सा करता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। सुनाना चाहिए ना, कि नहीं सुनाना चाहिए? सुनाना चाहिए, थोड़ा तो सुनाना चाहिए। हाँ, यही कमी हमारे उन्नति नहीं कर सकते, नीचे आते हैं, पर चिंतन आगे नहीं बढ़ाता है। हाँ, वो कमी है, उसका अपना संस्कार, उसका अपना पार्ट। तो बाबा ने कभी नहीं कहा औरों को परिवर्तन करो, अपने के लिए करो। अगर सुना भी है, देखा भी है, सहन कर लो, संभालो। फिर भी लगता है, बाबा के कमरे में बैठो, बाबा को बताओ। बाकी इधर उधर बताने से कोई परिवर्तन किसी को कोई नहीं कर सकता है। अगर आपने महाभारत पढ़ा हो, क्योंकि सुनाने जाओ तो बहुत कुछ है। एक एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ, महाभारत से सीख लो। देखो, इंद्र सभा में, बीच में, जंगल में नहीं, दुशासन द्रौपदी का वस्त्र हरण करता है। कोई परिवार वाले उठकर दुशासन को रोका? किसी ने? द्रौपदी को मदद किया? किसी ने नहीं किया। द्रौपदी ने भी भगवान श्री कृष्ण को बुलाया, श्री कृष्ण आए, द्रौपदी को वस्त्र दिया, और दुशासन खींच रहा है, दुशासन को रोका? थोड़ा सोच लो। कहानी सुनना बहुत अच्छा है, अपने जीवन में लगाओ कि भगवान ने आने के बाद भी दुशासन को रोकना नहीं चाहता। थोड़ा सोच लो, रोकना चाहिए कि नहीं? हम क्या चाहते हैं? इनको ठीक करो पहले, तुम चुप रहो। क्या करते? हम क्या करते? इनको पहले ठीक करो, मुझे ठीक नहीं होना चाहिए, इनको करो।
अच्छी तरह समझना, ये कहानी नहीं, ये अपने लिए है। अपने लिए ले लो कि भगवान किसी के कर्म क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करता है। इस ब्रह्मांड के अंदर हर एक को स्वतंत्रता है, चाहे अच्छा करो चाहे गलत करो, जो करेंगे वो पाएंगे। तब एक गरीब एक करोड़पति, ये क्यों, किसने बनाया? मेरे कर्मों ने बनाया। ये सीख लो। कोई कितना भी गलत खराब कर्म करता है, करने दो, उसको अपना जीवन का लक्ष्य है। मुझे किसी ने ड्यूटी नहीं दिया इसको ठीक करने के लिए। ये सीख के जाओ। आज के बाद कभी किसी की कमी पता है, देखी है, सुनी है, अगर आपको विश्वास चाहिए 1996 और 97 2 साल की मुरली पढ़ो। बाबा ने 4 सॉल्यूशन दिया है। 4 सॉल्यूशन है। बच्चे किसी ने कमी किया, किसी ने गलत किया, आपको बाबा ने वॉचमैन बताया कौन क्या करता है देखो? नहीं बाबा, हमारे परिवार है ना। हाँ, आपका परिवार है, परिवार में माँ बाप है, माँ बाप का पता नहीं, एक तो परमधाम में रहता है, एक सूक्ष्म तन में रहता है, कोई सुनता ही नहीं हमारा, तो नहीं सुनता है। क्या आप ठीक कर सकते हो? उसको ठीक कर सकते हो? तो उसकी भी विधि बताया। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो पहले उसकी महिमा करो। भाई जी आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा ज्ञान सुनते हो, सेवा करते हो। एक बात बताऊं, आप कल उनके साथ बात करें, कितने जोर से गुस्सा कर रहे थे। अगर वो सभ्य व्यक्ति है, भाई जी सॉरी मुझे उस समय याद नहीं था, दोबारा नहीं होगा। अगर वो कठोर है, मैंने गुस्सा किया आपने क्यों देखा, ऐसे भी बोलेगा। दोनों चीज है। अगर आपके पास पावर है तो आप उसकी महिमा करके उसको इशारा दे दो, इतना ही। नहीं तो हमारा काम नहीं है। बाबा ने कहा बाबा बैठा है, बाबा के कमरे में बाबा को बता दो। किसी को बताने की जरूरत नहीं, तुम ऐसा करो, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अपना ही हम जीवन खराब करते हैं। अगर किसी की गलत विचार करता हूं मैं, तो मेरा मन पहले बीमार हो गया, पहला मेरा मन मैला हो गया। ये मैला मन लेके आप शुभ भावना दे सकते हो, दुआएं दे सकते हो? तो बताओ, कहते दुआएं दे दो, शुभ भावना दे दो, मनसा सेवा करो, ये मन ऊपर जाएगा? तो मन को जीतना सीख लो। कुछ नहीं, कितना भी कोई खरा, इसको गीता में कहा अधम ते अधम महापापी है। और एक पत्थर मारना चाहिए, क्या करना चाहिए? उसके प्रति भी दया, क्षमा। ये सब लोग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आध्यात्मिक व्यक्ति जिसने अपने आप को अच्छी तरह समझा, मैं कौन और मैं किसका हूं, जिसके अंदर ये ज्ञान बैठा है, वही उसी के आचरण में आएगा। अब ये भाई नहीं करता है तो उसको बनना नहीं, उसको सत्युग में और कुछ बनना है, त्रेता युग में आना है, तो आप उसको ले जा सकते हो सत्युग में? तो हर एक को यहां स्वतंत्रता है। तो इसके लिए स्वयं को देख लो, मैं किसके लिए आया हूं, मुझे क्या करना है। तब कुमारों की यूनिटी हो सकती है। कुमार जिस सेंटर में जहां रहते हो, बहुत अच्छा बाबा का नंबर 1 बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना चाहिए, मुझे स्वयं को देखना है, स्वयं की सेवा करना है, बाबा के श्रीमत करना। ये छोड़कर वो क्या कर रहा है, इसकी बात उसके बताओ, इसके बात उसको बताओ, कोई किसी को परिवर्तन नहीं कर सकता है। अपना ही पाँव पर अपनी कुल्हाड़ी मारना है, अपना ही बिगड़ना है। और इसके लिए ये एक कहा आपको क्रोध मुक्त की बात बता रहा था मैं, तो उसके लिए एक दवाई बताता हूँ। एक मुरली के पॉइंट, तो सारी मुरली सुनते रहो, आपकी इच्छा के अनुसार एक मुरली के पॉइंट लिख कर अपने जेब में रखना, जो आपको अच्छा लगा लिख कर रख करके यहाँ से नाश्ता करने जाते हो, नाश्ता करने बैठते 2 हाथ दिया, ये हाथ इधर जा रहा है, ये हाथ बाबा की याद में खाना खा लो। बाबा ने क्या कहा, बच्चे गुस्सा नहीं करना है, बस हो गया। दिन में खाना आते ही मुरली याद नहीं है, जेब में है, दिन में शाम को 3 दफा अपने आप को पढ़ाओ। हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी कहते हैं। शरीर को स्वस्थ करने के लिए 3 दफा खिलाते हैं हम, आत्मा को भी 3 दफा चाहिए। तो एक ही पॉइंट बस, और उतना नहीं। उसके बाद जो आपने सुना, कोई भाई मिला, ओम शांति करके छोड़ना नहीं। भाई जी आज देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी, ज्ञान दान करो। जितने लोगों को आप मुरली के पॉइंट सुनाते हो, उतना अविनाशी संस्कार बनाते हो। यह संस्कार भविष्य में जीव संसार बनाएगा। सिर्फ ज्ञान सुनने से नहीं, अपने पास रखने से भी नहीं, दान करो। तो ऐसे आप 15-10 दिन करो, देखना क्रोध आपको अपने आप छोड़ के जाएगा। ये क्रोध को मिटाने के लिए दवा है। क्रोध क्यों आता है, गुस्सा क्यों आता है, बेहोशी में आता है।
तो दुनिया में बेहोश वालों को संजीवनी बूटी सुंगाते हैं, होश में आएगा। यहाँ बेहोश में गुस्सा आता है तो संजीवनी बूटी कौन सी है? मुरली। मुरली के पॉइंट सवेरे से रात तक 3 दफा अपने आप को याद दिलाते हो तो होश में रहते हैं, तो बेहोश नहीं होते हैं। कभी भी ऐसे पश्चाताप नहीं होगा, अरे मैं नहीं चाहता था, बोल निकल गया, क्योंकि होश में नहीं था। तो मैं स्वयं को होश में कैसे रखूं? मुरली, ये संजीवनी बूटी है। ये 10 दिन एक पॉइंट आपके इच्छा के अनुसार जेब में रख दो, बस देखना क्रोध कैसे छोड़ के जाता है, और करके अनुभव बताना, भाई जी मैंने किया और मेरा क्रोध मुक्त हो गया। प्रूफ चाहिए ना? मंजूर हो सकता है कि कठिन? जो समझते कठिन है वो हाथ उठाओ, जो समझते कर सकते वो हाथ उठाओ। देख लो, देखो ये कहते हैं विजय कुमार, धन्यवाद, थैंक यू, ओम शांति।